गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस की मदद से जो है और फाइनल एडजस्टमेंट की मदद से जो है डायरेक्ट तीनों फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट अकाउंट बनाए। तो हमने पिछले लेक्चर में आपने देखा कि बिना क्वेश्चन टिक किए भी हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वही सही तरीका है कि अब बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में तो हम क्वेश्चन जो है वो टिक नहीं कर सकते, अब कुछ टिक मार्क नहीं कर सकते। तो अच्छा यही है, उसमें टाइम भी हमारा बच रहा है कि हम डायरेक्ट कंटेंट ले, और उसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट के कंटेंट ले लेते। तो ये आज के क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करेंगे। अब हम सारे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा टाइम भी बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। देखिए क्या बोला है, प्रॉफिट लॉस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके कैपिटल रेशियो में। तो पहले इनका कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल है 80,000, 40,000, यानी 8:4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2:1। तो ये इनका निकल गया 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस दी है, देखिए डेबिट के कंटेंट दिए गए हैं और ये क्रेडिट के कंटेंट। डेबिट के कंटेंट डेबिट में आएंगे, क्रेडिट के कंटेंट क्रेडिट में आएंगे। हम लेकिन ट्रायल बैलेंस के कंटेंट पहले नहीं लेंगे, हम जो है पहले फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट के कंटेंट ले लेंगे, ताकि एडजस्टमेंट लेने से जो है हमें आगे और आसानी जाए। सारे एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट हम पहले ही ले लें। तो चलिए 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उनकी दो दो एंट्री कंपलसरी लेते हैं। तो एडजस्टमेंट पे आइए। सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू यहाँ दी है, आप अगर देखेंगे 88 और 90,000, तो हमने कौन सी लेना चाहिए। तो इसकी हमने नोट भी देखे थे प्रीवियस लेक्चर में कुछ। व्हेन टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स आर गिवन वी विल टेक व्हिचएवर इज लेस। चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो या मार्केट प्राइस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें व्हिचएवर इज लेस लेना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की पहली एंट्री एक तो आती है T2 में, बाय क्लोजिंग स्टॉक हम कौन सा लेंगे अमाउंट 88,000, और दूसरी एंट्री इसकी आएंगी एसेट साइड में, ठीक है। दूसरी एंट्री हम लेंगे यहाँ एसेट में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, क्लोजिंग स्टॉक 88,000 डायरेक्ट आउटर में, ठीक है। तो ये हम ले चुके हैं, दो एंट्री हो गई क्लोजिंग स्टॉक की। अब नेक्स्ट फटाफट रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000, 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज, ठीक है। इसको ड्राइंग बोला जाता है, और ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल में से माइनस। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों का कैपिटल ले लेंगे, और कैपिटल बैलेंस शीट में किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में हम ले लेंगे कैपिटल दोनों का, रुचा और जूली का। तो रुचा का कैपिटल है 80,000 इनर में, कुछ कंटेंट ऐड और लेस होंगे इसमें, याद रखना है। इसलिए 3-4 लाइन छोड़ के आपको जो है ये कंटेंट लेना है। रुचा, नेक्स्ट है जूली, जूली का है 40,000। अब ये कैपिटल आ गया। अब कैपिटल में से क्या करेंगे हम, ये जो ड्राइंग है वो माइनस कर देंगे। रुचा के कैपिटल में से रुचा का ड्राइंग, और जूली के कैपिटल में से जूली का ड्राइंग। कितना है, रुचा 3,000 ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसका है 2,000। अभी आउटर में नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें और कंटेंट ऐड और लेस होने वाले, एडजस्टमेंट वाले, नेट प्रॉफिट ऐड होता है, और नेट लॉस हुआ तो माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ये ऐड होंगे, तो वो कंटेंट अभी और लेना बाकी है। तो फिलहाल तो एक तो ये यहाँ आ गई है कैपिटल में से माइनस, और गुड्स विड्रॉल करने से अपने ट्रेडिंग से गुड्स जाएंगे, इसलिए इसकी दूसरी एंट्री आएंगी T2 में, बाय क्या नाम से, गुड्स विड्रॉल, गुड्स विड्रॉल बाय पार्टनर्स। अब पार्टनर में हम ले लेते पहले रुचा कितना है 3,000 आउटर में, और जूली 2,000। एक तो पहली एंट्री आएंगी T2 में, और दूसरी आएंगी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी। तो इस तरह ये दो इसकी भी एंट्री हो गई। अब डिप्रिशिएट मोटर वैन 5%, प्लांट एंड मशीनरी 7%, ठीक है।
अब ये दोनों ही पहले एसेट है, तो पहले क्या करने का, हम एसेट ले लेंगे दोनों का। पहले ले लेंगे मोटर वैन एसेट में। अब मोटर वैन देखिए 40,000 इनर में लेंगे, 40,000 ले लिए, माइनस करेंगे अब उसमें से हम डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना है 5%, तो इसका 5% तो 2,000 होता है, ठीक है। तो 40 में से 2,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आउटर में 38,000, ठीक है। मोटर वैन हो गया। नेक्स्ट आएगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है अब वो देखना है अपने को। लास्ट वाला कंटेंट है 13,800, 13,800 माइनस डेप्रिसिएशन 7%, ठीक है। अब 7% कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसका ये जो अमाउंट है, चलिए यहाँ कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखो किस तरह आसानी से आप परसेंटेज निकालते। कोई भी अमाउंट जो रहती है वो 100% रहती है, कोई भी अमाउंट। अगर उसका एक जीरो हम कम कर देते हैं तो 10% आ जाती है। जैसे अब इसका एक जीरो हम कम कर देंगे 1380 आएगा और ये वैल्यू आएंगी 10%। हमेशा इस तरह निकालें ताकि कोई भी परसेंट आप आसानी से निकाल सकें। और एक जीरो कम करेंगे तो 1% हो जाएगा। तो हम यहाँ पहले 10% लिए, अब 5% इसका आधा लेंगे। 1380 का आधा आएगा, 1300 का आधा 650 और ये 40 690, 5% आए। अपने को 7% चाहिए, अब इसमें अपन 1% करके और ऐड करेंगे 2%। अब 1% 138 आएगा, फिर से 138 आएगा, यानी ये अपने को अब ऊपर का काम नहीं, अपने को सिर्फ ये 5, 6, 7% चाहिए। 8 8 16, 1 कैरी 10, 3 3 6, 1 कैरी 7 8 9, 966। अब ये 966 आया और 13,800 में से ये अगर 966 हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 12,834। ये अब माइनस करके देखें, ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन क्या किया हमने, डिप्रिसिएशन एसेट में से माइनस किया। और अब दूसरी एंट्री डिप्रिसिएशन की P1 में लेना है, एक्सपेंडिचर में। क्या नाम से, देखिए इस तरह लिखेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मोटर वैन 2000, सिर्फ डिप्रिसिएशन लेना है। यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पूरी वैल्यू P1 में ले लेते हैं एसेट की और उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करते। ऐसा नहीं करना है आपको, वो वैल्यू हमको एसेट में लेना है एसेट की, और वो डिप्रिसिएशन माइनस करना। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 966, तो ये आ जाएगा अपना 2,966। तो ये हमारी डिप्रिसिएशन की भी एंट्री होगी। हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन की भी एंट्री ले ली, ठीक है। अब नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। अब ये आरडीडी और बैड डेट की एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपने ट्रिक्स और बैड डेट वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूरी चीज जो है बैड डेट और आरडीडी की एडजस्टमेंट समझाई गई कि वो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट आपको कैसे लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटर ले लेंगे। डेटर्स कितने के डेटर्स, सन्ड्री डेटर है 62,000 इनर में। अब सन्ड्री डेटर में क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट प्लस होती है और कुछ एडजस्टमेंट माइनस होती है। क्या ऐड होता है, अनरिकॉर्डेड सेल। देखिए यहाँ 7 नंबर की एडजस्टमेंट एक कट गई है, अनरिकॉर्डेड सेल वाली, ठीक है। वो नीचे नहीं आई है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 नंबर की एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड सेल। गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस तरह की एडजस्टमेंट है कि 6,000 के गुड्स सेल किए थे लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं ली, तो वो अनरिकॉर्डेड सेल है। तो ये एडजस्टमेंट छूट गई थी, वो नीचे आई है, यहाँ पे कट हो गई है, लेकिन वो है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल है, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल जो है पहले डेटर में ऐड हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड सेल कितना, 6,000, ये ऐड करके इनर में निकालेंगे, ये आ जाएगा 68,000। अब इसमें और एक एडजस्टमेंट ऐड होती है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, क्योंकि वो नहीं है इसलिए हम लेंगे नहीं।
अब हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ कंटेंट अलग अलग है और एडजस्टमेंट भी बहुत सी चेंज है, इसलिए आप ध्यान रखो कि किस तरह की एडजस्टमेंट आ रही है, एडजस्टमेंट चेंज हो रही है। अब इसमें से 3 एडजस्टमेंट माइनस होती है, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब न्यू बैड डेट भी नहीं है यहाँ, डायरेक्ट न्यू आरडीडी है, तो डायरेक्ट न्यू आरडीडी हम निकालेंगे, वो भी इस पे कितना परसेंट बोला इसने, 5%। अब ये 5% डायरेक्ट इस पे निकलेगा 68,000 पे। अगर न्यू बैड डेट रहता तो हम पहले न्यू बैड डेट माइनस करते, और न्यू बैड डेट माइनस करने के बाद जो आती है अमाउंट उस पे निकालते हम ये आरडीडी की प्रोविजन। अब यहाँ सीधा सीधा 3,400 निकलेगा। अब ये माइनस करने के बाद आउटर में लेंगे 64,600, ठीक है। और दूसरी एंट्री अब क्या आएंगी आरडीडी की। अब आरडीडी की पूरा जो है फॉर्मूला यहाँ आता है, तो पूरा फॉर्मूला मैं बैड डेट का आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सबसे पहले आता है ओल्ड बैड डेट, ये पूरा आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ट्रायल बैलेंस में दिया है कि बैड डेट देखते हैं, उसको ओल्ड बैड डेट बोलते हैं। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट दिया नहीं है, नहीं आएगा डैश, प्लस होगा न्यू बैड डेट। ये एडजस्टमेंट में दिया रहता है न्यू, मतलब एडजस्टमेंट में भी कोई बैड डेट नहीं है। फिर ऐड होगा न्यू आरडीडी, ये था 5%, ये हमारा निकला है यहाँ पे कितना है 3,400। अब इसकी टोटल इनर में निकालेंगे तीनों की जो भी आती है, और उसमें से माइनस होगा ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, देखिए यहाँ है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में 1,200 रुपये, ये 1,200 रुपये इसमें से माइनस होंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2,200, ठीक है। तो एक तो डेटर में से माइनस हुआ और ये P1 में आया है बैड डेट और आरडीडी का, ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। बैड डेट का मतलब होता है पैसे डूब जाना, ट्रायल बैलेंस मतलब ऑलरेडी हमने वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की थी, पुराना वाला है। न्यू मतलब ये और पैसे डूबे जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब यहाँ प्लस कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं हम लॉस को, एडजस्टमेंट को। तो ये हो गई हमारी बैड डेट की एडजस्टमेंट। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, अब वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। वेजेस ये डायरेक्ट खर्चा है, T1 में आएगा, लेकिन T1 में सबसे पहली एंट्री या सबसे पहला कंटेंट हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक। आपको याद रखना है सबसे पहला कंटेंट आएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब कहाँ दिया ओपनिंग स्टॉक, ये जो 1 अप्रैल का दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में है अपना 89,500, ये है ओपनिंग स्टॉक। ये पहला कंटेंट लेना है, इसके बाद के कंटेंट ऊपर नीचे भी हो गए तो चलेगा, कोई मसला नहीं। अब हम नीचे पहले वेजेस ले लेते, ठीक है। तो यहाँ वेजेस एंड सैलरी के नाम से दिया है 2,800, तो वेजेस एंड सैलरी 2,800। अब इसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना था आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपये, ये 800 इसमें ऐड होगा, आउटर में आएगा 3,600, और दूसरी एंट्री आउटस्टैंडिंग की जो है वो इधर आएंगे, ये आएगा हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग खर्चा अपनी लाइबिलिटी है, ये डायरेक्ट आउटर में लाइबिलिटी में। इस तरह हम दो एंट्री ले रहे हैं और हमारा काम भी आसान हो रहा है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये अनरिकॉर्डेड परचेज है, अगर साल के एंड में कुछ गुड्स खरीद रहे हैं हम, बेच रहे हैं हम, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो अनरिकॉर्डेड कहलाया जाता है, और वो अनरिकॉर्डेड परचेज और सेल में ऐड होगा। अब ये परचेज से रिलेटेड है, तो यहाँ सबसे पहले हम परचेज ले लेते हैं। देखिए परचेज इनर में लेंगे, ये पहला ही कंटेन है परचेज, देखिए परचेसेस 48,000। अब इसमें से हम पहले माइनस करेंगे परचेस रिटर्न, ये जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है, परचेस रिटर्न इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना दिया है 6,000, ये माइनस है, और प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस, ये भी 6,000 ही है, यानी 6 माइनस करना है 6 प्लस करना है, यानी आउटर में आने वाला है आपका 48,000। अब अनरिकॉर्डेड परचेस की दूसरी एंट्री ये किससे रिलेटेड है, ये क्रेडिटर से रिलेटेड है। तो यहाँ लाइबिलिटी में क्रेडिटर कहाँ आता है, लाइबिलिटी में, तो पहले क्रेडिटर हम लाइबिलिटी में ले लेंगे। देखिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है क्रेडिटर 22,000 इनर में, प्लस
अनरिकॉर्डेड परचेस, कितना अनरिकॉर्डेड परचेस 6000, ये 6000 इसमें ऐड करें, 22 और 6 कितने होंगे ये 28,000। ठीक है, तो दो एंट्री अनरिकॉर्डेड परचेस की भी हो गई। अब लास्ट एडजस्टमेंट अपना अनरिकॉर्डेड सेल, ये सेल में ऐड होगा और दूसरा डेटर में, डेटर में तो हम ऐड कर चुके हैं, अब इसको सेल में भी ऐड करेंगे। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में सबसे पहला कंटेंट सेल आता है, ये देखिए सेल दिया है 1,48,000, ऐड होगा अब अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल ऐड करेंगे, कितना है अनरिकॉर्डेड सेल 6000, 6000 इसमें ऐड करेंगे। और क्या माइनस होगा सेल रिटर्न, अब सेल रिटर्न देखिए यहाँ दिया है 8,000। ठीक है, 6000 प्लस है और माइनस होगा इसमें से सेल्स रिटर्न, अब सेल रिटर्न है 8,000 रुपए, वो 8,000 इसमें से माइनस होंगे, माइनस वाली जो अमाउंट है आप ब्रैकेट में ले, अब 148 में से ऐड किया तो 140 और ये 146, यानी आउटर में अमाउंट आ रही है 1,46,000। अब सारी एडजस्टमेंट हम ले चुके, देखिए सब सारी के सारी एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट हम ले चुके। अब इसके बाद जो बचे हुए कंटेंट है वो डेबिट के डायरेक्ट या तो ट्रेडिंग के डेबिट में या पीएनएल के डेबिट में या बैलेंस शीट में एसेट में आएंगे, और क्रेडिट के क्रेडिट में जाएंगे T2 P2 या लाइबिलिटी में। अब वन बाय वन हमें कंटेंट लेते जाना है। अब सबसे पहले दिख रहा है हमको ट्रेड एक्सपेंसेस, अब इससे रिलेटेड एक नोट हमने लिखी थी क्या कि व्हेन ट्रेड एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस बोथ आर गिवन इन द प्रॉब्लम, then in this situation trade expenses will taken in trading account, otherwise अगर एक ही दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस या जनरल तो वो पीएनएल में आएंगे, लेकिन अगर ट्रेड के साथ जनरल मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस दिए तो फिर ट्रेड ट्रेडिंग में जाएगा, इसलिए यहाँ पे अब हम ट्रेडिंग में लेते हैं उसको, अदरवाइज ये पीएनएल में आता था। कितना है ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000 रुपए। अब सब कंटेंट आपको आउटर में लेना है, इनर में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए प्लस और माइनस करने का कोई भी टेंशन अब यहाँ पे नहीं है। ट्रेड हो गया, उसके बाद है सैलरीज 4,500, कहाँ आएगा सैलरीज P1 में और डायरेक्ट आउटर में 4,500। नेक्स्ट सैलरीज के बाद है एडवर्टाइजमेंट, देखिए ये 2 ईयर दिया, ये एक हिडन एडजस्टमेंट रही है। ट्रायल बैलेंस में जो इस तरह की एडजस्टमेंट होती है उसको हिडन बोला जाता है। जिस तरह नीचे की एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, हिडन एडजस्टमेंट की भी 2 एंट्री होंगी। अब वो हिडन एडजस्टमेंट भी हम एडजस्टमेंट में देख चुके हैं, तो देखते क्या है एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट ये इनडायरेक्ट खर्चा है इसलिए P1 में आएगा इनर में। अब 2 साल का दिया है 4,000। ठीक है, हम कितने साल के खर्चे और इनकम लेते हैं, हम सिर्फ एक ही साल के लेते हैं, इसने 2 साल का दे दिया तो 1 साल का वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा था जो इस साल में पेड किया गया। ऐसे खर्चे जो नेक्स्ट ईयर के हैं लेकिन इस साल में पेड किए जा रहे हैं उसको प्रीपेड बोला जाता है या एडवांस, और प्रीपेड जो है 1 ईयर का वो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं माइनस होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब इसको जो है हमको पहले इनर में लेना पड़ेगा, ये 4,000 हम इनर में लेंगे और 4 में से 2,000 माइनस करेंगे और आउटर में 2,000 आएगा। आउटर में जो है वो ये देखिए यहाँ पे 2,000 4,000 है, 4,000 में से 2,000 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, चार हजार में से 2,000 माइनस करेंगे, ये आएगा 2,000 आउटर में। ठीक है, 2,000 आ गया आउटर में। अब नेक्स्ट प्रीपेड की दूसरी एंट्री का आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की दूसरी एंट्री आएंगी एसेट साइड में, क्या नाम से आएगा अब ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000। ठीक है, ये आ गई है एसेट में। अब ये भी ले चुके हैं, सेल रिटर्न हो गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000, अब ये एसेट है
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट मिलेंगे, कितना है 23। अब सब हमको आउटर में निकालना है। उसके बाद है ऑफिस रेंट 5000, ये इनडायरेक्ट खर्चा है P1 में आएगा। टू ऑफिस रेंट कितना है 5000, ये आ गया 5000। ऑफिस रेंट के बाद है मोटर वैन 40,000, मोटर वैन हम ले चुके, ठीक है। स्टॉक हो गया। जनरल एक्सपेंसेस 2500, इसी के नीचे ये P&L अकाउंट ही है, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में बनाई हो, आपको पूरा नीचे बनाना है, वो एक पेज पे एक एक बनाना है आपको, ठीक है। टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है 2500, 2500। जनरल एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, डेटर भी हम ले चुके और उससे रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, ये भी हो गया। अब बचा है कोल गैस फ्यूल, ये आएगा डायरेक्ट खर्चा है T1 में। टू कोल गैस एंड फ्यूल डायरेक्ट आउटर में 1000। एडजस्टमेंट ऑलरेडी सारी ले चुके हैं हम। अब यहाँ पे प्लस माइनस का हमको कोई टेंशन नहीं है। कैरेज इनवर्ड भी T1 में ही आएगा, कैरेज इनवर्ड 800 रुपए। कैरेज आउटवर्ड 1300, इनडायरेक्ट खर्चा है ये। कैरेज आउटवर्ड 1300 रुपए P1 में आएगा ये। कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। अब इनवर्ड रिलेटेड टू गुड्स परचेस, जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उसको लाने का गोडाउन तक गाड़ी भाड़ा, और कैरेज आउटवर्ड जो माल हम बेचने के लिए मार्केट में भेज रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड। और सेलिंग वाले डिस्ट्रीब्यूशन वाले इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं इसलिए वो P1 में आते हैं। अब प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी हम ले चुके। अब सारे कंटेंट हम यहाँ डेबिट के ले चुके हैं। अब बचे क्रेडिट के कंटेंट, तो चलिए क्रेडिट के देखते हैं। कैपिटल हो गया, क्रेडिटर भी हो गया, सेल हो गया, RDD हो गया। अब बचा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का आएगा, ये बिल्स पेबल आएगा लाइबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 12000, डायरेक्ट आउटर में लेंगे बिल्स पेबल 12000 रुपए, ठीक है। ये 12000। परचेस रिटर्न, परचेस में से ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सारे कंटेंट ले लिए, एडजस्टमेंट तो पहले ही ले लिए, बचे कुछ कंटेंट थे वो भी हम सारे ले चुके। अब यहाँ पे अब क्या करना है हमको, अब लास्ट में निकालना है आंसर। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्या निकलता है इसमें लास्ट में, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। कैसे टोटल करेंगे, यहाँ दोनों साइड की टोटल करेंगे, डेबिट की और क्रेडिट की। तो सबसे पहले क्रेडिट की टोटल हम जिस दोनों साइड की रफ में आप कर ले, कहीं पर भी डेबिट और क्रेडिट दो साइड बना के, ठीक है। ये इस तरह डेबिट क्रेडिट। अब देखो यहाँ टोटल करते हैं अपन, 146 1 प्लस 3 149 प्लस 1 151। 151 में से एक निकाल लो, अभी एक 50 और 80, 2 30, 2,30,000 और 8 2 38, और ये एक जो बचा था अपना 2,39,000। यानी यहाँ टोटल आ रही है क्रेडिट साइड की 2,39,000। अब डेबिट की टोटल कितनी आएंगी, 89,500 है ना, तो ये 600 के 500 यहाँ ले लेंगे, 90,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 हो जाएगा और 48 में ये 2 50, यानी एक 40 और एक 41, 141 141 144 145, ये 800 है और 100 वो 900, यानी 1,45,900। ये आ गई है डेबिट की टोटल। तो किस साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की ज्यादा है। जिस साइड की ज्यादा है पहले वो लिख लेने का अपन ने, 2,39,000, क्योंकि दोनों साइड की टोटल वही आने वाली। अब इनकम ज्यादा है, क्रेडिट में इनकम है, इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और वो लेना है अपने को बैलेंसिंग फिगर। जिस साइड की टोटल कम आ रही है वो साइड में बैलेंस लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है अपना बैलेंसिंग फिगर, अब माइनस करो इसमें से 2,39,000 में से 1,45, अगर मैं 2 लाख में से 45 माइनस करूं तो 55 आ जाता है, ठीक है। अब 55 प्लस ये 40 पकड़ लेते, एक कम पकड़ लेते, 55 प्लस 40 94 हो जाएगा।
अब एक कम करेंगे 93 हो जाएगा और ये 100 बचा है, 900 माइनस करेंगे तो 100, यानी कि 93,100। तो ये आ रहा है अपना ग्रॉस प्रॉफिट 93,100। एक बार आप भी कैलकुलेट करें, टोटल थोड़ा गलत भी हो सकती है ना, मैं फास्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ टोटल गड़बड़ भी हो जाए। और इसके नीचे क्या लिखना है अपने को, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इसके बाद वाला जो अकाउंट बन रहा है उसको हमें ट्रांसफर करना है, और यहाँ दोनों साइड की टोटल आ जाएंगी अब 2,39,000। ठीक है, बहुत आसानी से जीपी निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल को ट्रांसफर करना है, तो पीएनएल के क्रेडिट में सबसे पहला कंटेंट क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरह लिखना है 93,100, 93,100। ठीक है, ये आ गया अपना। अब यहाँ पे अब पीएनएल की टोटल करेंगे हम, ये रेस कर देते हैं हम। अब पीएनएल की टोटल करेंगे सेम इसी तरह जिस तरह हमने ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल किए थे, दो साइड में किए थे डेबिट और क्रेडिट, उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे हम। ठीक है, दो साइड कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट। ऑब्वियसली क्रेडिट में कोई कंटेंट है ही नहीं, तो क्रेडिट की टोटल है 93,100 ही आने वाली। ठीक है, और क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिख रही है क्योंकि डेबिट में ज्यादा कंटेंट नहीं है। अब यहाँ डेबिट की टोटल कर लेंगे, कितनी टोटल आती है डेबिट की। ठीक है, अब इसको 2,966 है ना, इसको 3 पकड़ते, बाद में हम इसमें से 34 रुपए माइनस कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। चलो यहाँ 5, 6, 7, 8, 8, 800, 10, 800, 11, 11, 4, 15, 16, 17, 500, 17, 500 और 3, 20, 500। अब 20, 500 में से अब हमने 34 रुपए माइनस करना है, तो ये आएगा 20,466। तो हमारा नेट प्रॉफिट, सॉरी डेबिट की टोटल आ गई है 20,466। अभी भी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है, तो इसमें क्या आएगा अब नेट, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में, यहाँ पे जो है इसमें आएगा हमारा नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब बैलेंसिंग फिगर ले, 93,100 में से 20,466 आप माइनस करो। अब 93 में से डायरेक्ट 20 माइनस कर देंगे तो 73 होता है। ठीक है, अब 73 में से 500 माइनस करूंगा तो 72,500, 34 बचे, तो 72,534 और ये 100, तो कितना हो गया 72,634, 72,634 रुपए। ये आ गया अपना नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट तो हम बना रहे नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल में ही प्लस माइनस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, क्या रेशियो में, 2:1 में। किस तरह, 72,634 इंटू 2 अपॉन 3, ये पहले का हिस्सा आएगा। दूसरे का 72,634 इंटू 1/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 कैरी। ठीक है, 3 4 जा क्या हो रहा है 12। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 1 जो है कैरी आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी 24,211 ये एक का आ रहा है। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक का, कौन है, दो पार्टनर के नाम लिखते हैं, रुचा और जूली। यहाँ आएगा रुचा और यहाँ आएगा जूली। तो एक हिस्सा निकला था हमारा 24,211 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो हम एग्रीगेट ये ले रहे। अब दूसरे का निकालने से अच्छा क्या है, जब एक का इतना आ गया तो दूसरे का उसमें से हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा माइनस कर देंगे ये 72,000 में से। अब 72,000 में से अगर आप माइनस कर दे तो देखिए इसका आएगा, 72 में से अगर माइनस करेंगे तो इसका आएगा 48423, इसका डबल होगा ना, 2 का आधा 4 8 4, अब इसका आएगा 2 2, लेकिन पॉइंट में था तो एक यहाँ डिजिट बढ़ा के लेंगे क्योंकि ये 4 है ना आखिरी में, 3 + 1 4 आना चाहिए। तो ये आ गया इनका प्रॉफिट का हिस्सा। इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट और टोटल आ जाएंगे 93,100 दोनों साइड। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल दोनों का हम लिख चुके हैं, तो डायरेक्ट इसमें इनके हिस्से भी ऐड कर देते। रुचा का आएगा 48423। ठीक है, और कोई इसमें प्लस माइनस नहीं होना, इसलिए इसको डायरेक्ट आउटर में निकालिए।
80,000 प्लस 48,000, 1,28,000 में से 3 गए तो 25 बचेगा, तो 1,25,423। अब यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट का हिस्सा ऐड करेंगे अपन, कितना आया था 24,211, 24,211 ये ऐड करके अब बाहर निकालेंगे। देखिए 40 60 64,000 में से 2 गए तो यानी 62,000 आ रहा है, 62,211। ये इस तरह हमने बाहर निकाला। अब ये निकालने के बाद अपने को जो है बैलेंस शीट की टोटल करनी है, दोनों साइड की टोटल टैली होनी चाहिए, तभी अपना प्रॉब्लम सही है। अब इसकी टोटल करेंगे 1 2 5 6 2 3 4 5। अब टोटल करो, आप यहाँ जैसे करते वैसे करो। मेरा जो शॉर्टकट तरीका है डायरेक्ट बड़ी बड़ी अमाउंट पहले लेने का, चाहे वो या एक एक करके आप इस तरह 4 लास्ट डिजिट से चालू करना है। आपका जो तरीका है, आपको जो आता है, इजी लगता है, वो तरीके से सॉल्व करो। इसकी टोटल करेंगे तो इसकी टोटल आ रही है 228,434 434, ठीक है। और इधर की भी आ रही है 3 और 1 4, वही आ रही है 228,434, ठीक है। तो बैलेंस शीट की टोटल दोनों साइड की आ रही है 2,28,434। तो ये इस तरह हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो हमने क्या किया, हमने कोई क्वेश्चन टिक नहीं किया, एक एक कर के बनाने का टेंशन नहीं लिया। हमने तीनों के तीनों अकाउंट और स्टेटमेंट एक साथ बनाए। तो सबसे पहले तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ हमको हेडिंग देना था रुचा एंड जूली, ये इसका जो है हम हेडिंग दे देंगे रुचा एंड जूली करके। फॉर द ईयर एंडेड और डेट भी लिखने का आपने 31 मार्च 2019, रुचा एंड जूली पूरा लिखिए आप। इस तरह हेडिंग देंगे और यहाँ पर भी आएगा रुचा एंड जूली। अब एज ऑन आएगा 31 मार्च 2019। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर आप, तो कम टाइम में बिना मिस्टेक के, बिना टेंशन के आप फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, सारे एडजस्टमेंट भी और किस तरह अब आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करो, और अगर इस तरह के सारे वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी क्लिक करो, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपको अभी भी किसी एडजस्टमेंट में, कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आती है या कोई कंटेंट नहीं आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखो, पॉसिबल हुआ तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।